नमस्कार किसान भाइयों, मैं वरुण कुमार आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती किसानी और बागवानी पर। किसान भाइयों, आज हम आपको संयुक्त जानकारी देंगे कि पेड़ इस वर्ष हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बाज़ार में उसकी किस प्रकार से मांग है, क्या रेट उसका चल रहा है बाज़ार में, और अगले वर्षों में कैसा इसका पेड़ का, पॉपुलर के पेड़ का रेट रहेगा। तो किसान को इसका लाभ होगा या हानि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाइयों, हम एक जानकारी और आपको देंगे इसके साथ साथ में कि हमें अपना पेड़ खाली खेत में लगाना चाहिए या गेहूं के खेत में लगाना चाहिए। तो ये सभी संयुक्त जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं। आइए, ये पेड़ हमारे पिछले वर्ष के पेड़ हैं। ये अब फूट चल चुकी है, इनमें पत्तियाँ आनी चालू हो गई हैं। और ये देखिए लगभग 14-15 इंची की ग्रोथ ले रहे हैं। भाई जूम जूम करके दिखाओ कैमरे को। ये पिछले वर्ष का पेड़ है और ये हमने इस खेत में पेडी थी हमारे गेहूं की, वो गन्ने की पेडी थी, तो गन्ने की पेडी में लगाए थे हमने ये चारों तरफ। तो ये लगभग 15 इंची की ग्रोथ ले रहा है पेड़। तो दोस्तों, ये तो बहुत अच्छे चले पेड़ हमारे, और पेड़ों पर वो पत्ती भी आएगी है दोबारा, तो बहुत अच्छा संकेत है। अब आइए बात करते हैं हम कि हमें गेहूं के खेत में पेड़ अपना लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, मेरी ये सलाह है कि गेहूं के खेत में कतई भी पेड़ ना लगाएं। पिछले वर्ष हमने गेहूं के खेत में पेड़ लगाए थे, उसमें भी हमें नुकसान हुआ था। और इस वर्ष लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वो मिट्टी चिकनी मिट्टी थी, चिकनी दोमट मिट्टी थी, तो उसमें अधिकतर पेड़ हमारे बच गए थे। तो अच्छी ग्रोथ कर रहे वो। इस बार हमने उसमें गन्ना लगाया हुआ है। इस बार हमने इसमें गेहूं के खेत में अंदर अंदर इसमें गेहूं के खेत में पेड़ लगा दिए। तो हमें लगता है कि हमारे लगभग 40% पेड़ सूख जाएंगे, यानी हमें 40% का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई हम 4 साल तक कर नहीं पाएंगे। अगले वर्ष जहाँ सूख गया पेड्डा, वहाँ दूसरा पेड्डा हम जब लगाएंगे अगले वर्ष, इस वर्ष तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इस वर्ष कोई नर्सरी पेड़ अगर हम लगाएंगे भी तो वो सूख जाएगा। तो अब इस वर्ष तो हम लगा नहीं सकते, दूसरे वर्ष अगर जब लगाएंगे तो वो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा पहले वर्ष के पेड़ की। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है किसान भाइयों, क्योंकि किसान अपना खेत इस तरह से नहीं डांट लेता, उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, गेहूं के खेत में कभी भी पेड़ ना लगावें। अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ी है। ये एक रीज़न हो इसमें, क्योंकि इसमें हवा नहीं मिल पाती है उसकी जड़ों के द्वारा, क्योंकि इसे जड़ जकड़ लें उसकी मिट्टी को। और जो खाली खेत है उसमें खुला हुआ है, तो गन्ना लगावें। गन्ना लगाने से पहले पेड़ लगावें, फिर उसके पश्चात गन्ना लगा दें। उसमें 2 वर्ष गन्ना रखें तो 2 वर्ष गन्ने में बहुत अच्छी वृद्धि करेगा आपका पौधा। और गन्ना ही इसका ऑप्शन है, गन्ने में ही पेड़ लगावें। खाली खेत में पेड़ लगा के फिर उसके पश्चात उसमें गन्ना बो दें। तो अब ये बात होगी गेहूं के खेत में लगावें या फिर उसका खाली खेत में लगावें। अब आती है बात कि अगले आने वाले समय में इसकी क्या मांग रहेगी बाज़ार में। तो मांग तो इसकी बहुत अच्छी है बाज़ार में। भाई लकड़ी इसकी ईंधन के रूप में भी प्रयोग हो रही है, बॉयलर वगैरह में झुक रहा है, स्टीम बना रही है कंपनियां इससे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे मध्यम दर्जे के लोग हैं, वे महंगी लकड़ी नहीं खरीद सकते, फर्नीचर में काम नहीं ला सकते। जैसे शीशम की, साड़ की लकड़ियां हैं, सागौन की लकड़ियां हैं, तो वह महंगी लकड़ी हैं। तो लोग अपने दर, विंडो, चौखट जो अपने इन फर्नीचर का सामान है, उसमें पॉपुलर को ही यूज कर रहे हैं। तो पॉपुलर की मांग तो बहुत ज़्यादा है, और भी इससे कागज़ वगैरह भी बनने लगा है, और बहुत चीज़ों में उपयोग इसका हो रहा है। लेकिन बात यही है कि गुमराह ना करके सही सही जानकारी किसानों को दी जानी चाहिए। अब जिस चीज़ का बहुतायत हो जाएगी, यानी अगर गन्ना हमने ज़्यादा मात्रा में लगा दिया धरती पर, तो उसकी मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि मांग और पूर्ति का नियम है। पूर्ति अगर ज़्यादा होगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, रेट उसके गिर जाएंगे।
उसी प्रकार से जो है अगर हम पॉपुलर भी ज़्यादा लगा देंगे धरती पर, तो पॉपुलर भी धीरे धीरे जो है उसकी भी मांग कम हो जाएगी। बाजार में जब चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसकी बहुतायत ज़्यादा हो जाएगी तो उसका रेट गिर जाएगा। तो अभी 3 सालों में तो जो है किसान को हम सलाह देनी चाहेंगे कि 3 साल तो इसका रेट बहुत अच्छा रहेगा बाज़ार में, क्योंकि कहीं भी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा तो अगर बात करें तो जो है ये 2 ही ज़िलों में ज़्यादा लगाया गया है पॉपुलर। अब तो पंजाब वगैरह और हरियाणा में भी लगा रहे हैं लोग, इधर आपके जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लोग लगाने लगे इसको। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा इसकी बहुतायत 2 ही ज़िलों में है, मुजफ्फरनगर में, और 40% मुजफ्फरनगर में, और 70% के लगभग जो है इसे लोग सहारनपुर में लगा रहे हैं। तो किसान भाइयों, पेड़ तो आपको जो है लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाजार को देख कर पौधा लगाना। 3 साल के बाद इसका क्या होगा, मंदा होगा या तेज होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब बाजार के ऊपर निर्भर है। 3 साल की गारंटी तो हम ले रहे हैं कि 3 साल तो इसका बहुत अच्छा रेट रहेगा। बाजार में ढूंढा भी नहीं मिल रहा। अभी भी फिलहाल जो है 1400-1500 रुपये के रेट चल रहे हैं इसके। इसकी तो अब जो हर चीज़ बिक रही, इसकी संटी पत्ते, जो ये बारीक टहनियाँ होती हैं इसकी, ये भी काम में ली जा रही हैं। 400-500 रुपये क्विंटल तो ये जा रही है इसकी। तो किसान भाइयों, अगले आने वाले 3 सालों के बाद पॉपुलर पे मंदा भी आ सकता है, और इसका जो है सामान्य भी रेट रह सकते हैं। तो देख कर ही पौधा लगावें, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और गेहूं के खेत में कतई भी पौधा ना लगाओ, ये भी बहुत भारी नुकसान है, ये उससे भी ज़्यादा भारी नुकसान है। क्योंकि हमने तो देखो ये जो है हमारा ये गेहूं का खेत है और इसमें हमने पेड़ लगा रखे। कुछ पेड़ को देख कर तो हमें बहुत खुशी हो रही है भाई, वे बहुत अच्छे लगे। और हमने सुना है कितनी तरक्की कि 3-3 जगह से तो कांच से बांध रखा हमने। ये देखिए 3-3 जगह से कांच से बांध रखा है। अब ये भी हमारी मेहनत बेकार जाए अगर हमारा पेड़ ना चले तो ये भारी भूल है। गेहूं के खेत में कतई पेड़ ना लगावें, इसमें जो है खुले खेत में ही पेड़ लगावें। ठीक है किसान भाइयों, और अगर कोई किस प्रकार का सुझाव आपको चाहिए तो आप कमेंट्स के ज़रिए आप सुझाव ले सकते हैं। मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन को दबा दें, उसमें मतलब अगली आने वाली वीडियो के बारे में भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई, कुछ लोग कह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं यूट्यूबर कि पॉपुलर लगाओ भाई, पॉपुलर लगाओ भाई। गन्ना बोने पर जो है आपको लेबर नहीं मिल पाती। तो भाई ठीक बात है, लेबर तो मिल नहीं रही है, तो अन्य दूसरी फसल हम लगा सकते हैं उसमें। तो पॉपुलर भी खेती जो है एक ये सट्टा की खेती है, इसे भी देख कर लगाना। किसी के जो है आप गुमराह ना हो किसी की बातों में आके कि भाई आपने पॉपुलर लगा लिया और फिर आपका वो मंदा पिट जा, तो ये भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बाजार की मांग को देख करके ही पौधा लगावे। वैसे तो किसान भाइयों, हमारी यही सलाह रहेगी कि अपना जो है दूसरी खेती पर भी निर्भर रहे। गन्ने की खेती भी लगावें, पॉपुलर के ही पीछे ना पड़े। अन्य और दूसरी भी फसलें हैं आपकी, उन्हें भी लगावें। रेशो रखें अपना जो है 40-60 का रेशो रखें। 40% पॉपुलर लगा लें, 60% अपनी दूसरी फसल लगा लें, तो उसमें लाभ रहेगा किसान भाइयों। तो मेरी यही सलाह है किसान भाइयों को। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। बस गुमराह ना हो मैं, क्योंकि हर प्रकार से दलाल बैठे हुए हैं बाज़ार में, और वो अपने पौधे बेचने के चक्कर में, नर्सरी उठाने के चक्कर में आपको गुमराह कर देंगे कि भाई लगा लो, ये तो बहुत अच्छा रेट चल रहा है।
कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली, बहुत अच्छे रेट रहेंगे। खेत डंडता है 5 साल के लिए, दूसरी फसल उसमें होती नहीं है। गन्ना ले लो आप, गन्ना सामान्य, आप अगर उसमें पॉपुलर नहीं लगा रखा आपने गन्ने में, तो वो निकल जाएगा आपका जो है 60 तक तो निकल ही जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉपुलर लगा दिया पहले ही साल, उसका डाउन हो जाएगा, 40% निकलेगा आपके खेत में गन्ना। तो बहुत बड़ा नुकसान है, सोच समझ कर पौधा लगाओ। ठीक है, नमस्ते किसान भाइयों।